हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काम क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज हम करेंगे लगभग 15 to 16 क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी जनरल साइंस के टॉपिक के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ मेजर्ड बाय। विंड की जो वेलोसिटी होती है वो किससे मेजर करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस है उसमें इंस्ट्रूमेंट के नेम लिस्ट है कि किस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर सकते हैं। पहला है बैरोमीटर, सेकंड है एनीमोमीटर, थर्ड है हाइड्रोमीटर और 4 है विंड वेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ एनीमोमीटर, क्योंकि जो बैरोमीटर होता है वो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसी जगह अगर हम लोग हाइड्रोमीटर की बात करें तो वो किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो रिलेटिव डेंसिटी या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और विंड वेन हमें विंड की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि द डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज़ नोन एज। आयरन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या उसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, या नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो आप जानते होंगे कि ट्यूबरकुलोसिस तो होगा नहीं, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी से ट्यूबरकुलोसिस कभी नहीं हो सकता। तो पहला 3 ऑप्शंस में आप गैस करो क्या होगा। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 3 एनीमिया, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस 2 ऐसे डिजीज़ हैं जो विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होते हैं, और वहीं ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो विटामिन डी की वजह से होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश कनेक्ट्स मसल टू बोन। ठीक है, ऑप्शन में है हमारा कार्टिलेज, एरियोलर, लेगामेंट्स, टेंडन्स। तो इसका क्या आंसर होगा। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ऐसा रहता है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है और कौन सा रहता है जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा लिगामेंट्स। ठीक है, तो क्या आपको मेरा बताया हुआ आंसर सही लग रहा है कि ये लिगामेंट होगा? नहीं, आपने सही समझा, ये होगा टेंडन्स, क्योंकि टेंडन्स मसल टू बोन कनेक्ट करते हैं, वेरएज लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिगामेंट नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर होगा टेंडन्स। ठीक है, इसका आंसर होगा टेंडन्स। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आप जानते हो कि वाटर 2 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, जो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, H और O। हम जानते हैं कि H का जो एटॉमिक वेट होता है वो 1 होता है, और क्योंकि यहाँ पे H2O है तो 1 × 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यानी कि 2 + 18। तो हमारा आंसर 2 + 16 होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18U। जब भी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि 2 एलिमेंट से जो बना है उसके मॉलिक्यूल का मास आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फिल्ट्रेशन यूनिट्स इन द ह्यूमन्स किडनीज आर नोन एज डैश। जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं ह्यूमन्स की किडनीज में, उसको क्या बोला जाता है। नेफ्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और न्यूरॉन्स। तो इसमें एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि ये दोनों तो कहीं से भी फिल्ट्रेशन यूनिट्स हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दोनों एटम के पार्ट होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो रह गया नेफ्रॉन्स और न्यूरॉन्स। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर नेफ्रॉन होगा कि न्यूरॉन होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन ही स्मॉलेस्ट फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है किडनी की। जो न्यूरॉन्स होती है वो ब्रेन की होती है, ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जो न्यूरॉन सेल्स ब्रेन में पाई जाती हैं, और वेराज नेफ्रॉन सेल्स हमारी किडनी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश गिव्स एविडेंस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जो हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम लोग को रिलेशनशिप्स का एविडेंस यानी कि सबूत देती है, वो क्या है। रॉक्स है, ओशन बेड्स है, रिवर बेड्स है और फॉसल्स है। कौन सा है, आपको क्या लगता है।
मेरे ख्याल से तो ये फॉसिल्स ही होगा, ठीक है, क्योंकि फॉसिल्स ही हमें एविडेंस देती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। आप जानते हो कि फॉसिल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि अर्थ की जो स्टडी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डेटिंग, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द रेट एट विच द हार्ट बीट्स पर मिनट इन एन अडल्ट एवरेज, एक अडल्ट में जो हार्ट होता है वो पर मिनट किस रेट से बीट करता है, 60, 72, 84 और 96। बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 72, ठीक है। 72 जो होता है वो नॉर्मल होता है, ये बढ़ भी सकता है। कैसे बढ़ेगा, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होगे या आपको गुस्सा आ रहा होगा या आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होगे या टेंशन में होगे तो आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ये जो रेट है 72 ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल, ह्यूमन बॉडी के सेल में कितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स पूछा गया है। तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 46 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। अगर पेयर्स पूछता तो आप 23 लिखते हैं, पर यहाँ आपसे नंबर पूछा है, यानी कि 23 जो कि मेल में होते हैं प्लस 23 जो कि फीमेल में होते हैं, ये बन जाएगा हमारा 46, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 46। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ अ नॉन मेटल बट इज़ लस्टरस। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है लस्टर, इसका मतलब है कि वो लाइट एमिट करता है, यानी कि वो चमकता हुआ कुछ है, ठीक है। तो इसमें से कौन, इन ऑप्शंस में से कौन है जो एक नॉन मेटल है और वो लस्टरस है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वही लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल्स ज़्यादातर लस्टरस नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए ये एक्सेप्शन का सवाल है, और एक्सेप्शनल आपके जो एक्सेप्शन से सवाल आते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक हायर रेट रहता है आने का, ठीक है। ऑप्शन है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयोडाइन। तो सबसे पहले तो आपको यही दिख जा रहा है कि जो कार्बन है ये तो एक मेटल है, तो ये तो नहीं होगा। सिलिकॉन एक मेटलॉइड है और जर्मेनियम भी एक मेटलॉइड है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया आयोडीन। आयोडीन हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ मेड अप ऑफ मार्बल, सीमेंट, जिप्सम और लाइमस्टोन। कौन सा होगा इनमें से, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा। इन 4 ऑप्शंस में से मेरे ख्याल से जिप्सम होगा, ठीक है। जिप्सम विल बी द राइट आंसर, क्योंकि लाइमस्टोन जो होता है वो किससे बना होता है, आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल कहता है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ रस्ट यूजली फॉर्म्ड ऑन सिल्वर व्हेन इट इज़ केप्ट इन ओपन। सिल्वर जब ओपन में रखा जाता है, यानी कि जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखा जाता है, तो उसके ऊपर जो जंग लगती है ना, वो जंग किस कलर की लगती है। हम लोग तो जानते हैं कि जो आयरन होता है, आयरन में जंग किस कलर की लगती है, रेड ब्राउन कलर की लगती है। आयरन में जंग किस कलर की लगती है, रेड ब्राउन कलर की लगती है। क्यों, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और फेरस ऑक्साइड बनाता है जिसका कलर ब्राउन होता है, इसलिए वो ब्राउन होता है। और जब आप सिल्वर सुनोगे ना तो आप याद करना कि जब हम लोग हाथ में चांदी की अंगूठी पहनते हैं तो कुछ दिन बाद काली पड़ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर ना ही ब्लू होगा, ना ही ग्रीन होगा, ना ही ब्राउन होगा। ब्राउन तो पहले ही मत करना, क्योंकि ब्राउन आयरन के लिए होगा, ब्लू हो ही नहीं पाएगा। ब्लैक और ग्रीन में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो इसका राइट आंसर होगा ब्लैक, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ सेल्स इज़ द स्किन मेड अप ऑफ। जो स्किन है हमारी, जो स्किन होती है, जो हमारी कवरिंग होती है बॉडी की, वो कौन से सेल से बनी होती है। एपिडर्मल, कनेक्टिव, परमानेंट, पैरेन्काइमा। एलिमिनेशन टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इसमें पैरेन्काइमा जो दिख रहा है आपको पता है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू भी ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे
एपिडर्मल सॉरी और कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। एपिडर्मल, जो ये वर्ड आपको मिल रहा है ना डर्मल, ये वर्ड का मतलब क्या होता है आपको पता है? इसका मतलब होता है स्किन। तो आपको अपना आंसर मिल गया जो कि है एपिडर्मल। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारी एपिडर्मल है, ये ठीक है हमारी एपिडर्मल है, और इसके नीचे होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एपिडर्मल के नीचे हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है, एपिडर्मल के नीचे हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो इसीलिए जो स्किन होती है वो किसकी कवर होती है? वो स्किन हमारी एपिडर्मल की कवरिंग होती है। ओके, तो अगले पे बढ़ते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन इंक्रीजेस। एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो क्या इंक्रीज़ करता है? हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है आपको मालूम है? किडनीज़ पे प्रेजेंट होता है। जो हमारी बीन शेप्ड किडनीज़ होती हैं उनके टॉप पर एड्रेनलिन हार्मोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसको एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं। यानी कि जब हमें भागना होता है किसी सिचुएशन को देख के, या तो फाइट करना होता है, वो कौन डिसाइड करता है? हमारा एड्रेनलिन हार्मोन डिसाइड करता है। यानी कि अगर आपके सामने एक शेर आता है, तो अगर आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप फाइट कर सको, या तो आप फ्लाइट करोगे या तो भाग जाओगे, तो ये दोनों जो काम होता है वो कौन कराता है? एड्रेनलिन करवाता है। और तो और इसको हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना इमरजेंसी ग्लैंड होता है एड्रेनलिन। तो आप जानते हो कि जब आप घबराओगे या किसी चीज़ का सामना करोगे जो आप जानते हो कि डेंजरस है, तो ऑब्वियसली आपका जो हार्ट रेट होगा वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपने ये खुद के साथ भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो आई एम श्योर कि आप समझ पा रहे होगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। और जब हार्ट बीट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर मतलब कि जब वेन से ब्लड जो जा रही है, उसमें वेन जो ब्लड होती है वो ज़्यादा प्रेशर जब एग्जर्ट करने लगेगी, तब जब जो प्रेशर एग्जर्ट करती है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इंक्रीज़ करेगा ये हार्ट बीट भी और ब्लड प्रेशर भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज, क्योंकि ये हार्ट बीट प्लस ब्लड प्रेशर दोनों इंक्रीज़ करता है। यहाँ पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी चाहूँगी कि बात ही कर लिया हमने एड्रेनलिन ग्लैंड का, तो मैं आपको कुछ और ग्लैंड भी बताना चाहूँगी। मैं आपको बताऊँगी अब लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है मालूम है आपको? हमारे बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? बताओ, कमेंट्स में बताओ क्या होता है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड। स्मॉलेस्ट ग्लैंड का बात करें, हमारे बॉडी में जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? ये भी आप कमेंट्स में बताओ, ठीक है। पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ। जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रहता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड ये दोनों किस में पाया जाता है? पैंक्रियाज में पाया जाता है, ठीक है। मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है? जो मास्टर ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? मास्टर हमारा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आप ये जो दो चीज़ है ना इसको याद रखना, प्लस लार्जेस्ट ग्लैंड और स्मॉलेस्ट ग्लैंड, तो आप याद रखना कि ये भी इम्पोर्टेंट है, प्लस ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। पैंक्रियाज होगा। तो अगर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब एक गैस एक सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा रहेगा सॉलिड, ठीक है, फिर आ जाएगा लिक्विड और फिर आ जाएगा गैस। जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, यानी कि सॉलिड यानी कि मान लो आइस है, लिक्विड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। और जब यही पानी को हम लोग क्या करेंगे? जब सॉलिड मेल्ट करता है तो वो लिक्विड बन जाता है, और जब लिक्विड इवापोरेट करता है तो वो गैस बन जाता है। तो सॉलिड टू लिक्विड होगा मेल्टिंग और लिक्विड टू गैस होगा इवापोरेशन, ठीक है। अब उल्टे की बात करते हैं। अगर गैस से लिक्विड में जाएंगे तो क्या होगा? लिक्विफैक्शन होगा, यानी कि गैस मान लो आपका एलपीजी जो होता है वो गैस ही होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो पेट्रोलियम गैस को जब लिक्विफाइड कर देता है, यानी कि हाई प्रेशर पे जब लिक्विफाइड कर देता है
तो बन जाता है लिक्विफैक्शन। और जब लिक्विड को सॉलिड में करेंगे यानी कि पानी को बर्फ़ में करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। अब हम लोग बात करेंगे जब हम लोग सॉलिड से गैस में जाते हैं, जब सॉलिड से गैस में जाते हैं तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब गैस से सॉलिड में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। सब्लिमेशन आपने सुना होगा, नैप्थलीन बॉल्स होता है, कपूर होता है, सब सबलाइम कर जाते हैं। अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे तो ये सब क्या करेंगे, सबलाइम कर जाएंगे। कुछ इस तरीके की गैस होती हैं। अब तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिपोजिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ नॉन स्पेरिकल शाइनिंग स्पून, याद रखिएगा नॉन स्पेरिकल बोला है आपको, स्पेरिकल नहीं है यानी कि गोल नहीं रहेगा। शाइनिंग स्पून है, उसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, स्पेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर, प्लेन मिरर या लेंस। स्पेरिकल मिरर तो गोल होगा, पैराबोलिक मिरर मतलब स्पेरिकल ही कंसिडर करेंगे हम लोग उसको, और लेंस जो होता है लेंस तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर है, उसके यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, तो जब इमेज बनेगी तो इक्वल डिस्टेंस पे वो इंसान की इमेज बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेन मिरर। नेक्स्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर। इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन अगर आपको आता होगा तो। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, Ag, because Ag is used for silver and Au is used for gold. SR is used for steradium and SB is used for what? हाँ, tell me in the comments. Okay, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा Ag। ओके, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स आज की क्लास देखने के लिए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और हमें फॉलो करिए फेसबुक पर, क्योंकि हम नए नए वीडियोस इसी तरह लाते रहेंगे और आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स सिखाते रहेंगे। So stay learning, stay safe.